बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन स्टेम। ठीक, जब स्टेम में वाटर की मूवमेंट होती है, दैट इज़ बेसिकली नोन एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन स्टेम. As we discussed in our previous lecture as well, that there is a special kind of tissue, xylem, present in plant that carries or conduct water from the lower parts to the upper parts of the plant body. जैसे कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो पानी एब्जॉर्ब करेंगे एंड देन द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर स्टार्ट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एज वाटर इज़ नीडेड इन एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, स्पेशली इन द लीव्स वेयर photosynthesis occurs. ठीक है, photosynthesis is a process in which plant make their own food in the presence of sunlight, and for that they need water, and water that they need for the photosynthesis they get it from the roots. ठीक है, रूट्स सॉइल से पानी एब्जॉर्ब करते हैं एंड जाइलम टिश्यू एक ट्यूब लाइक टिश्यू है जो ट्यूब की तरह, एक पाइप की तरह पानी को नीचे से ऊपर लेकर जाती है टू द लीव्स, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना है. व्हाट इज सैप? सैप इज़ बेसिकली द वाटर. ठीक है, एंड द मिनरल्स प्रेजेंट इन द वाटर. पानी और पानी के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए फॉर द ग्रोथ, दैट इज़ नोन एज सैप. Then ascent of the sap, what it is? Ascent of the sap, it is basically the movement of the water molecule and the minerals in the xylem tube from the lower part of the plant to the upper part of the plants is basically known as ascent of the sap. जब ये पानी और मिनरल्स मूव करेंगे xylem tissues में और रूट से पानी ऊपर की तरफ जाएगा, xylem tissues से में स्टेम्स से होते हुए लीव्स तक पानी पहुँचेगा और ब्रांचेस तक पानी पहुँचेगा, दैट इज़ नोन एज द एसेंट ऑफ द सैप. कोहेजन एंड टेंशन थ्योरी. कोहेजन, व्हाट इज कोहेजन? कोहेजन इज बेसिकली द अटैचमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर. ठीक है, मुख्तलिफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो एक साथ मूव करते हैं बिकॉज ऑफ द कोहेजन. The attachment between the water molecules is known as cohesion. Cohesion among water molecules due to hydrogen bond, and the water molecules, they have hydrogen bond between them, and because of that they are attached with each other and they move together. जो जितने भी water molecules हैं वो hydrogen bond के ज़रिए एक दूसरे के साथ connected है और एक साथ सारे water molecules move करते हैं पानी में, so that is known as cohesion. And the other thing, that is tension. Tension, water molecules की attachment with the xylem wall, वो अपने आप को attach करते हैं और फिर आगे move करते हैं ट्यूब में, xylem ट्यूब के अंदर. So the attachment of water molecules with the walls of the xylem, that is known as basically adhesion, and the movement attachment of water molecules with each other due to hydrogen bond, that is known as cohesion. और इसी cohesion और adhesion के वजह से ही पानी xylem ट्यूब के अंदर मूव करता है, दैट इज़ नोन एज बेसिकली कोहेजन एंड एडिशन थ्योरी. ट्रांसपायरेशनल पुल. जब पानी प्लांट के सरफेस से एवोपोरेट हो रहा होता है, मुसलसल पानी बाहर निकल रहा होता है, तो उस दौरान प्लांट में पानी की कमी हो जाती है. ठीक है, तो जैसे प्लांट से के स्टोमेटा से पानी बाहर आया, जाइलम फ्लोएम जो मेसोफिल टिश्यूज़ हैं लीफ की, वो मेसोफिल टिश्यूज़ में पानी की नीड बढ़ जाएगी क्योंकि पानी बाहर चला गया है. और इसी तरह जब पानी जाइलम से बाहर आएगा मेसोफिल टिश्यूज़ में, तो जो लीफ का जाइलम है वहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी. इसीलिए जो स्टेम का जो जाइलम है वो पानी लीफ के जाइलम में की तरफ, स्टेम के जाइलम से पानी लीफ की जाइलम की तरफ आएगा. और इसी तरह जब स्टेम्स के जाइलम से पानी ऊपर की तरफ मूव हो रहा है तो नीचे पानी की नीड को पूरा करने के लिए रूट्स और पानी एब्जॉर्ब करेंगी और रूट्स से स्टेम्स की जाइलम में और पानी आएगा. सो दिस इज़ बेसिकली अ ट्रांसपायरेशनल पुल, कि पानी के एवापोरेट होने की वजह से पानी की जो नीड है उसको पूरा करने के लिए और पानी ऊपर की तरफ आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपायरेशनल पुल. एंड एवापोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लांट, जो पानी मुसलसल एवापोरेट हो रहा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लांट, सो इसकी वजह से पानी की नीड इन दो सेल्स इंक्रीजेस, इन द लीफ सेल्स एंड इन द एयर स्पेस बिटवीन द लीफ सेल्स. मेसोफिल सेल्स के बीच में जो एयर स्पेस है वहाँ पानी कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली पानी खुद वहाँ उस तरफ मूव करना शुरू करेगा जहाँ पानी कम है और सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है. सो दिस मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यू टू द एवोपरेशन और ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द आउटसाइड, फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड ऑफ द प्लांट बॉडी इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशनल पुल. ठीक है, पानी ऊपर की तरफ आ रहा है, पानी ऊपर की तरफ खींच रहा है क्योंकि पानी ऊपर से
बाहर जा रहा है प्लांट की बॉडी से। दिस इज़ ट्रांसपायरेशनल पुल, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अटैचमेंट है दैट इज़ कोहेशन, एंड द पानी का वॉल्स के साथ जो एक अटैचमेंट है दैट इज़ नोन एज टेंशन। तो वॉल्स के साथ जो अटैचमेंट होगी जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ आएगा और आपस में मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड है जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स साथ में ऊपर की तरफ जाइलम ट्यूब में मूव करेगा। सो दैट इज सॉल्व। Adhesion is the property of water molecules to adhere with the walls of the xylem tube. The word adhere means to attach, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स में ये क्वालिटी है वाटर मॉलिक्यूल्स की कि वो जाइलम के जो वॉल्स हैं, जो जाइलम टिश्यूज़ हैं, जाइलम सेल्स हैं, उनके वॉल्स के साथ अपने आप को अटैच रखेंगे और आगे की तरफ मूवमेंट होगी। फाइन बोर्स ऑफ जाइलम वेसल हेल्प इन एडिशन, ठीक है। जो जाइलम ट्यूब जो है, जाइलम सेल्स हैं, उनकी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स आराम से वहाँ अटैच हो सकते हैं। स्मॉल डायमीटर ऑफ द जाइलम कॉजेज कैपिलरी ऑफ वाटर, ठीक है। जो ट्यूब है वो पतला है जिसकी वजह से ज़्यादा तेज़ी से या प्रेशर से पानी ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। कैपिलरी एक्शन, एक पतले से जब पाइप से, एक ट्यूब से पानी जब ऊपर की तरफ आता है, मूव करता है, दैट इज़ नोन एज द कैपिलरी एक्शन। Due to the strong walls, the xylem vessel do not collapse by the tension which is created by transpirational pull। और जो पानी ऊपर की तरफ आ रहा है और एक पानी का प्रेशर क्रिएट हो रहा है और इस प्रेशर को बेयर कर सकता है जाइलम के टिश्यू, जाइलम के सेल्स जो हैं वो पानी का प्रेशर बेयर कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, बिकॉज द जाइलम हैज़ टू सेल वॉल्स लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल इनके पास मौजूद है जिसकी वजह से वो पानी का जो प्रेशर है जो क्रिएट हो रहा है उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। ये देखिए, ये दिस डायग्राम शोज़ कि यहाँ से सॉइल से, मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब हुआ विद द हेल्प ऑफ रूट्स, ठीक। ये रूट्स के अंदर ये जाइलम है, ये रूट हेयर है, यहाँ से पानी एब्जॉर्ब हुआ, रूट हेयर से पानी अंदर एंटर हुआ एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से एंडोडर्म्स में, एंडोडर्म्स में से पेरिसाइकल, एंड देन पेरिसाइकल के अंदर जो जाइलम फ्लोएम टिश्यूज़ हैं ये जाइलम में पानी आ जाएगा और यहाँ से पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं एंड दे कनेक्ट देमसेल्फ, दे अटैच देमसेल्फ विद द वॉल्स ऑफ द जाइलम एज वेल एंड दे मूव अपवर्ड। और यहाँ से पानी ऊपर की तरफ मूव करेगा एंड देन इट मूव्स टूवर्ड्स द अपर पार्ट्स। ये स्टेम तक आया, ये स्टेम का जाइलम है, एंड देन टू द लीव्स, ये लीव्स के अंदर जाइलम मौजूद है और यहाँ जाइलम से पानी, लीफ के जाइलम से पानी मेसोफिल सेल्स तक, फिर एयर स्पेस से सेल्स तक और फिर स्टोमेटा और स्टोमेटा से पानी बाहर। सो जब पानी बाहर आ जाता है देन द ट्रांसपायरेशन इज़ कंप्लीट, ठीक है। पानी का रूट से ऊपर आना टू स्टेम्स एंड देन टू द लीव्स एंड लीव्स पे जो स्टोमेटा मौजूद है वहाँ से पानी का बाहर निकलना इज़ ट्रांसपायरेशन, ठीक है। पानी की कमी की वजह से जो पानी ऊपर की तरफ खिंचता है दैट इज़ ट्रांसपायरेशनल पुल। एक प्रेशर क्रिएट होता है ताकि पानी ऊपर की तरफ आए, दैट इज़ ट्रांसपायरेशनल पुल। नाउ ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, अगेन दिस डायग्राम शोज कि ये देखें ऑस्मोसिस पुशेस वाटर टू द रूट हेयर। ये यहाँ पे सॉइल में पानी ज़्यादा है, रूट हेयर्स में पानी कंपैरेटिवली कम है, सो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि जहाँ पानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा है वो वहाँ से मूव करेंगे, उस तरफ जाएंगे जहाँ उनकी तादाद, वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद या वाटर कम है, ठीक। एंड दे ऑल्सो मूव वेयर द सॉल्ट कंसनट्रेशन इज़ हाई। पानी हमेशा उस तरफ मूव करेगा जहाँ सॉल्ट की कंसनट्रेशन हाई है, सल्यूट की कंसनट्रेशन हाई है। तो यहाँ पे रूट्स में स्टेम सल्यूट की कंसनट्रेशन हाई है कंपैरेटिव टू द सॉइल सराउंडिंग, ठीक है। तो पानी सॉइल में से मूव करेगा एंड विल मूव इनसाइड द रूट हेयर। फिर रूट प्रेशर पुशेस वाटर टू द स्टेम, फिर यहाँ से रूट से पानी जाएगा इनटू द स्टेम और स्टेम से यहाँ कैपिलरी एक्शन रिजल्ट्स इन राइज अप वाटर एट द बेस ऑफ द स्टेम। यहाँ से पानी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है एंड एडिशन कोहेशन मेक्स कॉलम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स,
ठीक है। जब मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस में अटैचमेंट एंड द अटैचमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द स्टेम, सो दिस मूव्स वाटर अपवर्ड्स, फिर पानी ऊपर की तरफ आएगा और पानी लीव्स में जाएगा और पानी यहाँ पे लीव्स में आएगा एंड फ्रॉम स्टोमेटा पानी जो है बाहर निकल जाएगा। जब प्लांट के सरफेस से पानी बाहर आ जाता है और दैट इज़ ट्रांसपायरेशन। और जब पानी बाहर आने की वजह से पीछे पानी की कमी हो जाती है इन द लीव्स और उसके वजह से पानी ऊपर की तरफ और पानी खींचता है, दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांसपायरेशनल पुल। मॉलिक्यूल्स की आपस में अटैचमेंट, वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस में अटैचमेंट इज़ एडिशन। द अटैचमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर इज़ कोहेजन एंड द अटैचमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द जाइलम, जब वॉल के साथ जो अटैचमेंट है दैट इज़ नोन एज एडिशन। ठीक, मूवमेंट ऑफ water in the xylem tube, upwards movement is basically in the small tube is known as capillary action। जब एक छोटे से ट्यूब में पानी ऊपर की तरफ मूव करता है दैट इज़ द कैपिलरी एक्शन। नाउ दिस इज़ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जाइलम एक ऐसा खास टिश्यू है प्लांट्स में जो पानी की मूवमेंट करता है इन द प्लांट बॉडी, पानी रूट में से ऊपर की तरफ मूव करता है बिकॉज ऑफ द जाइलम। इन द सेम वे देयर इज़ अनदर ट्यूब, अनदर टिश्यू इन द प्लांट्स, ठीक है, अनदर काइंड ऑफ टिश्यू नोन एज फ्लोएम। जाइलम की तरह कुछ और भी हमारे पास ट्यूब लाइक टिश्यूज़ हैं जिन्हें फ्लोएम कहा जाता है। डिफरेंस ये है कि जाइलम में वाटर और मिनरल्स की मूवमेंट है, ये जो फ्लोएम टिश्यूज़ हैं ये शुगर की मूवमेंट करते हैं और पहले उस शुगर को सक्रोज की फॉर्म में तब्दील किया जाता है और पानी के साथ उससे मूव किया जाता है। पानी की मदद से ये शुगर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं in the plant body in the tube like structure in the tissue known as phloem। ये देखें, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये मेन ट्यूब है फ्लोएम का, दिस इज़ द सीफ ट्यूब। इसे सीफ ट्यूब कहा जाता है बिकॉज चन्नी की तरह इसमें छोटे छोटे सुराख है। एक फ्लोएम सेल की टिश्यू की सेल और दूसरे फ्लोएम टिश्यू की सेल के बीच में जो इनका सेल वॉल है यहाँ पे छोटे छोटे सुराख मौजूद हैं। जैसे कि एक हमारे पास स्टेनर या छन्नी जो है जिससे हम कोई चीज़ छानते हैं उनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं जिससे छोटे मॉलिक्यूल्स तो पास हो सकते हैं लेकिन बड़े मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते। इसी तरह इनके वॉल्स में भी छोटे छोटे सुराख हैं, सो दैट दे आर दीज सेल्स ऑफ द फ्लोएम टिश्यूज़ आर नोन एज द सीफ प्लेट और द सीफ टिश्यूज़। ठीक है, ये सीफ टिश्यूज़ हैं और ये जो बीच में वॉल्स इस तरह सुराख मौजूद है इसे सीफ प्लेट कहा जाता है। और फ्लोएम टिश्यूज़ में साथ में कुछ और भी सेल्स मौजूद होते हैं नोन एज द कंपेनियन सेल्स। ये कंपेनियन सेल्स जो है ना एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और मुख्तलिफ यहाँ से चीज़ों की मूवमेंट होती है इनटू द सीफ सेल्स। ठीक, ये यहाँ पे आप देखें ये क्या है, सोर्स। अब सोर्स कौन सी जगह है, सोर्स वो जगह है जहाँ पे ग्लूकोज फॉर्मेशन होगी। ठीक है, लीव्स, वी नो दैट लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट। लीव्स को प्लांट्स का किचन भी कहा जाता है। यहाँ लीव्स में प्लांट्स अपना खाना बनाती है। ठीक है, लीव्स में फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म होगा और यहाँ लीव्स में प्लांट्स शुगर ग्लूकोज बनाएंगे। फिर इन शुगर ग्लूकोज जो लीव्स में बन रहा है इनको सक्रोज के फॉर्म में चेंज किया जाएगा और ये देखें यहाँ से ये लीव सेल्स में से मूव करेंगे इनटू द कंपेनियन सेल्स। ये कंपेनियन सेल्स तक आएंगे सक्रोज और फिर ये सक्रोज यहाँ से आएंगे इनटू द फ्लोएम ट्यूब में आ जाएगा सक्रोज। और यहाँ से देखिए जाइलम, यहाँ पे जब जैसे ही शुगर कंटेंट ज़्यादा होगा, सल्यूट ज़्यादा होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्रोज आ चुका है इनटू द फ्लोएम ट्यूब, तो यहाँ से जाइलम ट्यूब से पानी खुद फ्लोएम ट्यूब की तरफ आएगा बिकॉज वाटर ऑलवेज मूव टूवर्ड्स द हाई कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट। जहाँ पे शुगर या किसी सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी पानी उसी तरफ मूव करेगा। तो जाइलम ट्यूब से पानी आएगा इनटू द फ्लोएम ट्यूब और फिर ये सक्रोज फ्लोएम में जो मौजूद है वो पानी के साथ डिज़ोल्व होकर फ्लोएम ट्यूब में मूव करेंगे और ये सक्रोज मूव करेंगे पानी के साथ फ्लोएम ट्यूब में और आएंगे ये कंपेनियन सेल से होते हुए ये पहुँच के सिंक तक। सिंक ये सोर्स था जहाँ पे शुगर बन रहा था और ये फ्लोएम ट्यूब से होते हुए शुगर पानी में डिज़ोल्व हो गए या पानी के साथ शुगर की मूवमेंट हुई और ये पहुँचे सिंक तक। सिंक क्या कौन सा पार्ट है प्लांट का जहाँ पे अब ये शुगर इस्तेमाल होगा या मोस्टली ये स्टोर होगा।
ठीक है। शुगर जहाँ पे बनता है दैट इज़ सोर्स, और जहाँ इसने स्टोर होना है, जहाँ उसने पहुँचना है दैट इज़ सिंक। ठीक, तो शुगर प्लांट की बॉडी में या फिर वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, या फिर उसको इस्तेमाल किया जाएगा फॉर द सेलुलर रिस्पायरेशन। तो मुख्तलिफ सेल्स तक ये शुगर पहुंचना चाहिए ताकि वो अपना सेलुलर रिस्पायरेशन कर सके, इस ग्लूकोज सक्रोज की ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। अदरवाइज इसको स्टोर किया जाएगा, तो स्टोर मोस्टली ये रूट्स में होता है या फिर फ्रूट्स में होता है, तो वहाँ तक शुगर को पहुँचाया जाता है थ्रू द फ्लोएम। फ्लोएम एक ट्यूब है, टिश्यूज़ हैं प्लांट्स के अंदर जो कि शुगर या फूड को पहुंचाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम सोर्स टू द सिंक। ठीक है, सोर्स क्या है, जहाँ पे ये बनता है, जहाँ लीव्स में शुगर बनता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो लीव्स में सिर्फ नहीं चाहिए प्लांट्स को शुगर, बल्कि हर एक सेल को चाहिए ताकि उसको तोड़कर एनर्जी हासिल कर सके, और उसके अलावा उसको फ्यूचर के लिए स्टोर किया जा सके। तो सोर्स से लेकर सिंक तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है, और ये शुगर ऐसे ही ट्यूब में मूव नहीं कर सकती, सो पानी भी आता है जाइलम से, और फिर ये शुगर पानी के साथ डिज़ोल्व होकर फ्लोएम में मूव करता है, और इन शुगर्स को फिर पहुंचाया जाता है टू द सिंक्स, जहाँ पे शुगर ने स्टोर होना है या फिर जहाँ पे शुगर का इस्तेमाल होना है प्लांट इन द प्लांट बॉडी। सो दिस वाज द सोर्स एंड द सिंक मूवमेंट ऑफ द शुगर फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक। ठीक है, यहाँ से शुगर की मूवमेंट स्टार्ट हुई जहाँ पे शुगर बन रहा था, और फिर ये फ्लोएम में मूव किया और वहाँ तक पहुँची जहाँ पे शुगर ने स्टोर होना है। Now, mechanism for the translocation. Mass flow source is loaded at the sucrose is loaded at the sources, जहाँ पे शुगर बनता है लीव्स में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शुगर है। Lowers water potential, ऑटोमेटिकली जहाँ पे शुगर ज़्यादा होगा मीन्स वाटर पोटेंशियल कम है, पानी कम है। सो वाटर मूव्स इन फ्रॉम जाइलम, यहाँ पे शुगर ज़्यादा था, ठीक है, लीफ से शुगर बहुत ज़्यादा जाइलम में आया, फ्लोएम में आया, फ्लोएम में शुगर ज़्यादा है इसीलिए पानी ऑटोमेटिकली जाइलम से फ्लोएम में जाएगा, उस तरफ जाएगा जहाँ पे सल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक, और फिर यहाँ पे पानी आएगा और ये शुगर पानी के साथ मूव करेगा और वहाँ उन पार्ट्स तक शुगर पहुँचेगा जहाँ पे शुगर ने स्टोर होना है, और उन पार्ट्स को, प्लांट के उन पार्ट्स को सिंक कहा जाता है। नाउ हाई शुगर कंसनट्रेशन एंड वाटर, ये अगेन इट शोज़ द सेम। ठीक है, ये फ्लोएम है, ठीक, और बिल्ड अप ऑफ प्रेशर एट द सोर्स एंड रिलीज ऑफ प्रेशर एट द सिंक कॉज सोर्स टू सिंक्स फ्लो। ठीक, हाई शुगर कंसनट्रेशन एंड वाटर प्रेशर शुगर का सोर्स। लीव्स जो है जहाँ पे शुगर बनता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वहाँ पे शुगर कंसनट्रेशन ज़्यादा है और तेज़ी से पानी उस तरफ आएगा जहाँ पे शुगर ज़्यादा है, तो पानी के प्रेशर के साथ ये शुगर मूव करेगा और उस तरफ जाएगा जहाँ पे शुगर ने स्टोर होना है। तो यहाँ से फ्लोएम ये एक टिश्यूज़ है जिसमें ये शुगर मूव करेगा और रूट्स तक पहुँचेगा। लोअर शुगर कंसनट्रेशन, रूट्स में शुगर की कंसनट्रेशन कम है एंड वाटर प्रेशर भी कम है, तो इसीलिए तेज़ी से पानी रूट्स में, या फिर ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है एक शलजम है और यहाँ पे शलजम में शुगर ने स्टोर होना है, तो और लीफ से ये आएगा थ्रू फ्लोएम और फिर यहाँ पे आके रूट में ये शुगर स्टोर हो जाएगा। अगेन सोर्स, प्लांट्स का वो पार्ट जहाँ पे शुगर बनता है, कौन सा पार्ट है? लीफ। लीफ इज़ द किचन ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के का जो किचन है वो लीफ है, बिकॉज वहाँ पे फूड बनता है फोटोसिंथेसिस से और ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। ग्लूकोज को सक्रोज में चेंज किया जाता है और जहाँ पे ये शुगर ज़्यादा तादाद में मौजूद है, जहाँ पे ये शुगर बनता है, उस पार्ट को सोर्स कहा जाता है। सो लीव्स आर द सोर्स ऑफ शुगर। ठीक है, और फिर ये फ्लोएम के ज़रिए ये शुगर सक्रोज जो है मूव करता है और उन पार्ट तक जाता है जहाँ पे इन्होंने स्टोर होना है या फिर शुगर का इस्तेमाल होगा। तो उन सेल्स तक पहुंचना, रूट्स तक पहुंचाना या उन पार्ट्स तक पहुंचाना जहाँ पे इस शुगर ने स्टोर होना है स्टार्च के फॉर्म में, सो दैट पार्ट इज़ कॉल्ड द सिंक ऑफ द प्लांट। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स।
ठीक है। ग्लूकोज इज फॉर्म्ड इन द लीव्स, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ग्लूकोज लीव्स में बनता है। ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू सक्रोज, फिर उस ग्लूकोज को सक्रोज के फॉर्म में तब्दील किया जाता है। सक्रोज इज़ देन पम्प्ड फ्रॉम द लीव्स टू द सीव ट्यूब्स बाय यूजिंग ATP। फिर जो ये लीव्स में शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ से उनको पुश किया जाता है सीव ट्यूब फ्लोएम में शुगर को मूव करने के लिए ATPs का इस्तेमाल होता है, बिकॉज इट इज़ अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इससे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए शुगर को सीव ट्यूब्स में पहुंचाया जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सक्रोज नाउ इंक्रीजेज इन द सीव ट्यूब। अब सीव ट्यूब फ्लोएम के जो सीव ट्यूब है, जो फ्लोएम टिश्यूज़ है प्लांट का, वहाँ पे शुगर कंटेंट ज़्यादा हो गया। देयर इज़ मोर जाइलम टिश्यू देन द सीव ट्यूब, सो वाटर एंटर्स इनटू द सीव ट्यूब फ्रॉम नियर बाय जाइलम बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, जाइलम में पानी ज़्यादा है कंपैरेटिवली सीव ट्यूब के फ्लोएम में, और फ्लोएम में इस टाइम शुगर ज़्यादा है, इसीलिए पानी ऑटोमेटिकली जाइलम से बाहर आएगा और फ्लोएम में जाएगा। इस पानी की प्रेशर के साथ ये शुगर कंटेंट फ्लोएम में मूव करेगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मूव्स द सक्रोज इन सीव ट्यूब टूवर्ड्स द सिंक। और ये पानी की जो एकदम से पानी जाइलम से फ्लोएम में आया है, ये प्रेशर क्रिएट करेगा पानी का और इस शुगर को फ्लोएम में मूव करेगा। सीव ट्यूब जो है फ्लोएम की, उसमें शुगर कंटेंट मूव करेगा और उस तरफ जाएगा जहाँ पे शुगर ने इस्तेमाल है या फिर शुगर ने स्टोर होना है। जैसे कि रूट्स वगैरह में, फ्रूट्स वगैरह में ये शुगर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, वेजिटेबल्स में ये स्टोर होता है। तो सिंक वो पार्ट है जहाँ पे जाके शुगर ने स्टोर होना है। द सक्रोज इज़ अनलोडेड इन द सिंक। सिंक्स तक, रूट्स तक शुगर पहुंच गया फ्लोएम के ज़रिए। अभी वहाँ से सिंक तक, ट्यूब से सिंक तक लेकर जाना है। वाटर मूव्स आउट ऑफ द सीव ट्यूब by osmosis and enters into the nearby xylem vessel। और पानी फिर से फ्लोएम से xylem में चला जाएगा। Due to removal of water, the hydrostatic pressure decreases in sieve tube। ठीक है, पानी जैसे ही वापस फ्लोएम से xylem में मूव करेगा तो वहाँ पे पानी का प्रेशर कम हो जाएगा और शुगर कंटेंट वहाँ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए सोर्स तक पहुँचाए जाएंगे। Thank you so much. That was the end of the lecture.